दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ दोस्तों तुम्हारी एसी थ्योरी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर बात करूंगा। दोस्तों ये न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले मैं तुम्हारी जो एसी थ्योरी में जो तुम्हारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, सबसे पहले उन पर बात करूंगा। उसके बाद तुरंत दोस्तों मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तुम्हें, जो न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है दोस्तों। तो सबसे पहले उसी पर चर्चा करूंगा मैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया तुम्हारा, ये दिया तुम्हारा 300 और 300 और 300 दिया है दोस्तों। इसे देखना है हमें स्टडी क्रम में या समांतर क्रम में। दोस्तों सबसे पहले मैं देखता हूँ दोस्तों, यानी हमारा जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे स्टडी क्रम में रेजिस्टेंस जोड़ना होता है, समांतर क्रम में रेजिस्टेंस जोड़ना होता है, ऐसे ही हमें जो कैपेसिटर जोड़ना होता है हमें स्टडी क्रम और समांतर क्रम में। ऐसे ही हमें जो इंडक्टर होता है दोस्तों, उसे हम स्टडी क्रम और समांतर क्रम में किस कंडीशन से जोड़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन में। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा, यानी श्रेणी क्रम में, या दोस्तों श्रेणी क्रम में प्रतिरोध किसकी बात करूंगा, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूले की बात करूंगा। फिर इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों, यानी श्रेणी क्रम में दोस्तों बात करूंगा मैं, यानी प्रेरकत्व क्या होता है दोस्तों, प्रेरकत्व होता है, या बोल सकते हैं इसे इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। ऐसे होता है दोस्तों, यानी श्रेणी क्रम में होता है तुम्हारा, यानी होता हमारा संधारित्र, या बोल सकते हैं धारिता बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, धारिता या कैपेसिटर बोल सकते हैं। यानी इनके जो फॉर्मूले बनाए जाते हैं दोस्तों, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। यानी तीनों सर्किट होते हैं हमारा दोस्तों, आरएलसी सर्किट होते हैं, यानी तीनों आरएलसी सर्किट पर आधारित दोस्तों ये तुम्हारे स्टडी क्रम पूछे जाते हैं। ये भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ तुम्हारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, फॉर्मूला होता है हमारा, यानी स्टडी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों, सी यानी होता है हमारा आर इक्वल टू होता है हमारा R1 प्लस क्या होता है R2 प्लस क्या होता है R2, यानी R2 प्लस कितना होता है R3। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस हम जोड़ते हैं इसमें, तो रेजिस्टेंस जोड़ने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, RN हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, RN हो जाएगा। ऐसे ही हुई मैं बात करूँ श्रेणी क्रम में जो तुम्हारे प्रेरकत्व होते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला होता है L इक्वल टू होता है तुम्हारा L1 प्लस L2 प्लस कितना होता है L3। कितना होगा तुम्हारे Ln, बहुत सारे हो गए तुम्हारे इंडक्टेंस जुड़े हुए। अब मैं जैसे बात करूँ श्रेणी क्रम में धारिता की बात करूँ, या मैं बात करूँ संधारित्र की, तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी बहुत सारे हमने कैपेसिटर लगा दी तो क्या होगा, 1/CN हो जाएगा। दोस्तों ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यानी जिस पर तुम्हारे यानी तीनों तुम्हारे दिए हैं, इसमें किसी न किसी हमारे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम जिसमें भी दोस्तों टेक्निकल एग्जाम होते हैं हमारे, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, इसमें नेक्स्ट बात करूंगा तुम्हारे, यानी समांतर क्रम में हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, ऐसे ही हमें ज्ञात करना होगा प्रेरकत्व ज्ञात करना होगा, ऐसे ही हमें धारिता ज्ञात करनी होगी। तो दोस्तों फॉर्मूला है तुम्हारा नेक्स्ट, यानी समांतर क्रम में, या दोस्तों समांतर क्रम में यानी प्रतिरोध, समांतर क्रम में प्रतिरोध के ये कुछ फॉर्मूले हैं दोस्तों। ये क्या दोस्तों, एक फॉर्मूले बता रहा हूँ, सूत्र बता रहा हूँ तुम्हारे, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा, यानी समांतर क्रम में, समांतर क्रम में प्रतिरोध होता है, फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है 1/R बराबर होता है, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। यानी बहुत डेल्टा हो सकता है, 1/RN हो सकता है, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हों। ऐसे ही हमारा होता है दोस्तों समांतर क्रम में, क्या होता है, जैसे समांतर क्रम में किसका बात करूंगा, प्रेरकत्व की बात करूंगा, या बोल सकते हैं इसे इंडक्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंडक्टेंस। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 1/L बराबर होता है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। डेल्टा डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/Ln हो जाएगा। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें नेक्स्ट बात करता हूँ, जैसे समांतर क्रम में दोस्तों किसकी बात करूंगा, धारिता की। किसकी बात करूंगा, धारिता। जो धारिता का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, यानी C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डेल्टा डैश क्या होगा तुम्हारे CN तक, यानी कितने भी तुम्हारे हमारे संधारित्र लगे हो समांतर क्रम में, इसका भी फॉर्मूला होता है दोस्तों। ये फॉर्मूले तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे कुछ होते हैं दोस्तों इसमें इन्हीं से बन जाते हैं तुम्हारे, जो ट्रिक बन जाती है दोस्तों। यानी इससे पहले मैंने वीडियो बता दिया, तो मैं यानी ट्रिक जो दोस्तों इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ आके देख सकते हो दोस्तों इनकी ट्रिक को। अब दोस्तों इसमें जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों, इतनी बात समझ में आई होगी। और दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं बात करूंगा इसमें दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा क्वेश्चन की बात करूंगा। क्वेश्चन दिया दोस्तों इसमें, यानी ए और बी के बीच दोस्तों क्या ज्ञात करना है हमें, यानी इसमें इंडक्टेंस ज्ञात करना है, यानी कुल इंडक्टेंस ज्ञात करना है, या बोल सकते हैं कुल प्रेरकत्व ज्ञात करना है। ए व बी के बीच कुल इंडक्टेंस, या बोल सकते हैं प्रेरकत्व ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें देखना है हमें क्वेश्चन में तुम्हारे, यानी मैंने फॉर्मूले तो बता दिए तुम्हें, और इसी में बात करूंगा क्वेश्चन पर। एंड दोस्तों क्वेश्चन में मैंने बताया था, ये तुम्हारे जितने भी इंडक्टेंस लगे हुए हैं दोस्तों, ये कितने लगे देखना है,
यानी देखने में तो सीधे लग रहा है तुम्हें, लेकिन दोस्तों किसमें लगे हैं, हमारे समांतर क्रम में लगे हैं। किसमें लगे दोस्तों, समांतर क्रम में लगे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, यानी ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो उन्हें दिक्कत ज्यादा पैदा होती है। तो सबसे सबसे पहले देखता हूँ मैं इसमें दोस्तों, देखना यहाँ से ए से हमारा, यानी यहाँ से मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ से हमारा कोई कंडक्टर है, यहाँ से इस कंडीशन से जा रहा है, इस कंडीशन में क्या हुआ, एक वायर हो गया। ऐसे इस कंडीशन में देखो इसी से जा रहा है तुम्हारा, देखो तीन जगह वितरण हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन इस पॉइंट से दोस्तों एक तीन जगह वितरण हो रहा है, तुम्हारा तीन जगह वितरण हो रहा है। इस कंडीशन में मैंने तोड़ लिया। ऐसी कंडीशन में ये क्या है दोस्तों, इंडक्टर है तुम्हारा, क्या तुम्हारा इंडक्टर। और दोस्तों इसी सिरे पर देखो तीनों तीनों तुम्हारे ये कंडक्टर के जो वायर है तुम्हारे, यानी तीनों इसी सिरे पर क्या है तुम्हारे मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में देखना मुझे, ये भी क्या तुम्हारा एक एक बने तुम्हारे ये इंडक्टर किसमें तुम्हारे समांतर क्रम में लगे हैं, तीनों किसमें लगे, समांतर क्रम में लगे। तो ऐसी कंडीशन में मुझे देखना होगा, यानी इससे इसे मिला दिया मैंने। तो दोस्तों देखना मुझे, यानी ये इंडक्टर दोस्तों किसमें लगे, तुम्हारे समांतर क्रम में लगे दोस्तों। यही क्या तुम्हारा 3 हेनरी है, और ये भी क्या दोस्तों 3 हेनरी है, ये भी कितना तुम्हारा 3 हेनरी। अब मुझे देखना दोस्तों इसमें ए और बी के बीच क्या ज्ञात करना है, मुझे इंडक्टेंस ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, मैंने बताया था, यानी समांतर, यानी समांतर में प्रेरकत्व, क्या बोल सकते हैं, कुल प्रेरकत्व। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों होता है 1/L बराबर क्या होता है, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। अब दोस्तों इसमें तीन तुम्हारे इंडक्टर दिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में मुझे पता है 1/L इक्वल टू क्या होता है, यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब मुझे इसे सॉल्यूशन करना होगा, यानी तीनों का एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा। जब हमारी यानी समान हर होने पर भिन्न हो जाती है, ऊपर के जो तुम्हारे अंश होते हैं क्या हो जाते हैं, तुम्हारे ऐड हो जाते हैं। जैसे कि 1 2 3 यानी कि तुम्हारे 3 है, 3 एकम 3 तो कितना आ गया दोस्तों, यानी इसका विपरीत करूंगा, एक का विपरीत करूंगा दोस्तों एक ही आएगा। तो इंडक्टेंस एल बराबर क्या होगा तुम्हारा, 1 हेनरी आएगा। क्या है दोस्तों, 1 हेनरी निकल के आएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों इसमें, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ इस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूंगा, इसी में क्वेश्चन में चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया, यानी एक समिश्र यानी धारा तरंग समीकरण I बराबर 14 sin ओमेगा टी प्लस के 2 sin 5 ओमेगा टी द्वारा दिया गया है। धारा का आरएमएस मान 200 एम्पियर में ज्ञात करना है हमें। दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी I इक्वल टू दिया दोस्तों इसमें 14 sin ओमेगा टी प्लस के कितना तुम्हारा 2 sin 5 ओमेगा टी। इसमें दोस्तों हमें ज्ञात करनी है आरएमएस वैल्यू, यानी धारा की आरएमएस वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, यानी I बराबर I मैक्सिमम क्या बोल सकते हैं इसमें, I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी से हमें क्या करनी होगी, तुलना करनी पड़ेगी दोनों में। जैसे इसे में भी दोस्तों तुलना करनी पड़ेगी, जैसे I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब दोस्तों इसमें तुलना करूँ, क्या करनी है, तुलना करने पर ये क्वेश्चन दिया दोस्तों, इससे मैं क्या करूँगा, तुलना करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें मुझे क्या निकालनी है, I मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। इसमें दोस्तों क्या निकालनी है, I मैक्सिमम की वैल्यू याद करनी है। तो सबसे पहले मुझे देखना है I मैक्सिमम की वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 14 है। ऐसे इसमें I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, इसमें 2 प्राप्त हुई। अब मुझे दोस्तों क्या है, आई आर एम एस वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आई आर एम एस इक्वल टू होता है दोस्तों, क्या होता है, आई मैक्सिमम बट्टे कितना होता है, √2 होता है। यानी आई मैक्सिमम दोस्तों कितनी वैल्यू है, 14 वैल्यू है। इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी है तुम्हारी, यानी 1 कितनी 414 होती है। अब दोस्तों इससे मैं सॉल्यूशन करूंगा, तो सॉल्यूशन करने पर इसे काट पीट करूंगा तो लगभग आएगा तुम्हारा, ये मैं बोल सकता हूँ ये तुम्हारा आएगा 9.9 बार आएगा तुम्हारा। अब देखता हूँ दोस्तों इसमें क्या बोल सकता हूँ, 9.009 आएगा तुम्हारा। अब इसमें देखना मुझे, यानी आई आर एम एस की वैल्यू निकाल ली है। और दोस्तों इसमें भी मुझे ज्ञात करनी है आई आर एम एस की वैल्यू। तो इसमें आई आर एम एस की वैल्यू ज्ञात करूंगा, दूसरी तुम्हारी होती है आई आर एम एस इक्वल टू होता है तुम्हारा आई मैक्सिमम बट्टे कितना होता है, √2 होता है। तो आई मैक्सिमम कितना है दोस्तों 2 है। और मैं सीधे लगा रहा हूँ फॉर्मूले में, कितना तुम्हारा 1.414 दोस्तों। ये इसी की मैं वैल्यू यानी 1.414 का मैं इसमें भाग देता हूँ, तो ऐसी कंडीशन निकल गया है तुम्हारा 1.414 निकल गया। अब मुझे देखना है दोस्तों इसमें, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार हमें एक पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें दोस्तों हमें ज्ञात करना होगा, यानी हमें आई आर एम एस, यानी हमें ज्ञात करनी होगी तुम्हारी आई आर एम एस की वैल्यू। तो दोस्तों इसमें आई आर एम एस इक्वल टू क्या निकलेगा तुम्हारा, अंडर रूट में ये तुम्हारा 9.9 का क्या होगा तुम्हारा वर्ग हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.414, यानी कि इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा वर्ग हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें आई आर एम एस की वैल्यू निकालूंगा, तो इसमें दोस्तों निकलेगी तुम्हारी लगभग ये निकलेगी तुम्हारी, जैसे मैं ज्ञात करूँ इसकी, यानी 98 पॉइंट कुछ निकलेगी तुम्हारी, 98 करीब निकलेगी तुम्हारी। और ऐसे दोस्तों इससे निकालूंगा 78 ऐसी कुछ निकलेगी तुम्हारी लगभग में, ऐसे इसे निकालूंगा कितने 1.7 करीब निकलेगी।
अब दोस्तों इससे करूँगा सॉल्यूशन, तो इसका जो वर्ग निकलेगा दोनों को ऐड करके IRMS की वैल्यू लगभग ये निकलेगी दोस्तों 10 के बराबर, मैं 10 के बराबर या बोल सकता हूँ 9.99 करीब निकलेगी दोस्तों। इससे सॉल्यूशन करूँगा तो IRMS की वैल्यू दोस्तों तुम्हारी 10 एम्पियर निकल के आएगी लगभग में। तो इस प्रकार दोस्तों मैं ये क्वेश्चन बताया, इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे ये दिया क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि 0.2 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र 8 वोल्ट पर आवेशित है तो संधारित्र में भंडारित ऊर्जा ज्ञात करनी है। दोस्तों क्या करनी है हमें, संधारित्र में भंडारित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले दिया इसमें यानी क्वेश्चन में दिया हमारा C बराबर दिया तुम्हारा 0.2 माइक्रोफैराड दिया है। अब दोस्तों इससे 0.2 माइक्रोफैराड है, इसे मैं चेंज करूंगा फेराड में चेंज करूंगा। हमें पता है कि 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस कितना होता है 6 फैराड होता है। अब मैं दोस्तों इसमें रखता हूँ तो कितना होगा 0.2 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 6 हो जाएगा। अब दोस्तों इससे सॉल्यूशन जैसे करता हूँ, इसमें वोल्टेज दिया है V इक्वल टू दिया तुम्हारा 8 वोल्ट दिया है, कितना दिया है 8 वोल्ट दिया है। अब दोस्तों इसमें हमें ज्ञात करनी है यानी संधारित्र में एनर्जी स्टोर ज्ञात करनी है। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी इसमें U ज्ञात करना है दोस्तों। इसे वजह से करते हैं, इसे संधारित्र में एनर्जी स्टोर होते हैं U से वजह से करते हैं। U इक्वल टू होता है दोस्तों यानी हाफ CV स्क्वायर, क्या होता है हाफ CV स्क्वायर होता है। तो U इक्वल टू होता है 1/2 तो C की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है तुम्हारी 0.2 गुणा 10 की पावर कितनी माइनस के 6 है। और V की वोल्टेज कितना है, वोल्टेज दिया दोस्तों 8 गुणा 8। अब इसे सॉल्यूशन करूंगा दोस्तों, 2 से काटूंगा तो कितना पॉइंट बनवा कटेगा। अब 8 गुणा 8 में करता हूं तो कितना आएगा 64 निकलेगा। 64 एकम 64 है दोस्तों, कितना आएगा तुम्हारा पॉइंट कितना आएगा 6 पॉइंट कितना आएगा 4 गुणा कितना 10 की पावर माइनस के 6 निकल के आएगा 10 साल। ये क्या निकलेगा दोस्तों जूल में निकल गया है। तुम्हारी जो एनर्जी होती है दोस्तों ये किसमें होती है तुम्हारी, यानी संधारित्र में भंडारित ऊर्जा होती है किसमें होती है तुम्हारी जूल में होती है। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूंगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया दोस्तों, ये दिया तुम्हारा यानी E इक्वल टू यानी इसमें A और B के बीच ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, कुल धारिता ज्ञात करनी है। तो इसमें दोस्तों C और C दिया दोस्तों, दूसरी कैपिटल भी C दिया, तीसरा भी दिया C दिया, चौथा भी दिया C दिया है। तो इसमें A और B के बीच कुल धारिता ज्ञात करनी है। दोस्तों इसमें देखना है हमें यानी हमारे ये दोस्तों किसमें दिया तुम्हारा श्रेणी क्रम में दिया है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है हमारा, यानी श्रेणी क्रम में क्या होती है धारिता, क्या होती है श्रेणी क्रम में धारिता क्या होती है दोस्तों 1/C बराबर क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 क्या होता है 1/C3 प्लस 1/C4 होता है। अब इसे मैं सॉल्यूशन करूंगा तो ऐसी कंडीशन में 1/C बराबर कितना होगा, यानी C1 मान सकता हूँ मैं C मान सकता हूँ, जितने भी वैल्यू दिए दोस्तों C दी है। तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। अब मुझे देखना है दोस्तों सबका एलसीएम कितना आएगा C निकल के आएगा। तो ऐसी कंडीशन में यानी बोल सकता हूँ हर समान मूल्य को अंश क्या हो जाते हैं दोस्तों जब जुड़ जाते हैं। तो जैसे कितना होगा 1 2 3 4 कितना होगा 4। तो C बराबर निकालता हूँ कितना निकलेगा तुम्हारा, यानी ये भी विपरीत हो जाएगा तुम्हारा C बट्टे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये किसमें दोस्तों जैसे मैं बात करूँ ये तुम्हारी कैपेसिटर होता है किसमें होता है तुम्हारा, यानी बोल सकता हूँ ये होता फेराड में होता है। तो इसे हमें F से इंवर्स करता हूँ या बोल सकता हूँ इसे फेराड बोल सकता हूँ। अब देखना दोस्तों इसी क्वेश्चन में जैसे मैं बात करूँ यदि यहाँ पर C इक्वल टू क्वेश्चन में दे दे, यानी इसी क्वेश्चन में मान ले यानी C इक्वल टू दे दे तुम्हारे 4 माइक्रोफैराड दे दे, क्या दे दे तुम्हारे 4 माइक्रोफैराड दे दे। तो ऐसी कंडीशन में से क्वेश्चन को फिर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन में देखो मैं बता रहा हूँ इसमें यानी C इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड है। तो यानी C दिया तुम्हारे इसके स्थान पे क्या करना है 4 माइक्रोफैराड रखना है। दोस्तों इसमें जैसे मैं बता दूँ A और B के बीच हमें A और B के बीच हमें ज्ञात करना होगा यानी धारिता ज्ञात होगी। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों यही समांतर क्रम में लगा देना है 1/C बराबर क्या निकालना है 1/4 प्लस कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब मुझे देखना है यानी 1/C बराबर में होता है यानी समान हर होने पर अंश जुड़ जाते हैं 4/4 हो जाएगा। दोस्तों 1 2 3 4 कितना है 4 4 से काटेगा 1 तो C बराबर दोस्तों कितना निकलेगा 1 का निकलेगा तुम्हारा यानी 1 माइक्रोफैराड निकलेगा। इसका आंसर दोस्तों 1 माइक्रोफैराड दिया है निकल सकेगा तुम्हारा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 दिया दोस्तों, ये क्या दिया है किसी विशुद्ध धारिता प्रत्यावर्ती EMF द्वारा इस प्रकार लगाया गया कि धारिता प्रतिघात 10 ओम दिया है 10 ओम हो जाए तो आवृत्ति जब 2 गुनी हो जाए तो प्रतिघात होगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले दिया क्वेश्चन में हमें देगा प्योर धारिता दिया यानी प्योर तुम्हारा कैप्चर सर्किट दिया दोस्तों पीसी सर्किट दिया तुम्हारा क्या बोल सकते हैं प्रत्यावर्ती यानी प्रत्यावर्ती EMF द्वारा इस प्रकार लगाया गया। इसमें दोस्तों क्या तुम्हारा धारिता प्रतिघात यानी धार के प्रतिघात होता है दोस्तों क्या होती है हमारी यानी XC होती है। XC दोस्तों दिया तुम्हारे 10 ओम दिया है, कितना दिया दोस्तों 10 ओम दिया है। अब इसमें दिया तो आवृत्ति जब 2 गुनी कर दिया है दोस्तों। सबसे पहले हमें जो आवृत्ति F1 इक्वल टू मैंने F मान लिया यानी जैसे आवृत्ति क्या हो पहली की अपेक्षा क्या कर दिया 2 गुनी कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में F2 हो जाएगी तुम्हारी 2F हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2F हो जाएगी।
अब इसमें क्या होगा, यानी प्रतिघात ज्ञात करना है हमें। दोस्तों सबसे x1 मानने पड़ेगा, जैसे क्या होगा तुम्हारा x1 मानना पड़ेगा, 10 को मानना पड़ेगा हमें। अब इसमें दोस्तों क्या करना है, x2 जो हमें कितना है ज्ञात करना होगा। ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें क्वेश्चन में देखना है, यानी सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है x इक्वल टू होता है दोस्तों 1/2 पाई fc होता है। क्या होता है 1/2 पाई जो होता है, इसे बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, यानी इसे बोल सकते हैं कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसे, धारतीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात ये बोलते हैं दोस्तों। इसका जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू होता है 1/2 पाई fc होता है। अब दोस्तों इसमें देखना है मुझे, सबसे पहले देखो इसे में क्या रखना है, यानी इसमें तुम्हारी जो c और दोस्तों ये वाली कंडीशन है, यानी ये वाली कंडीशन हो, इसको मैं क्या करूँ कांस्टेंट मान लूँ। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों यानी x प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 क्या हो जाएगा f हो जाएगा। यानी ये वाली मैंने चीज क्या मान ली दोस्तों, कांस्टेंट मान ली इसमें। यानी कांस्टेंट मानने पर दोस्तों यानी ये क्या होगा तुम्हारे कांस्टेंट मानने पर, यानी x किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/c। यानी जैसे जैसे मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस को बढ़ाऊंगा, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बढ़ाऊंगा, तो इस कंडीशन में बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। और इसे बढ़ाने पर यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर तुम्हारा जो धात्य प्रतिघात होगा दोस्तों कैसा होगा, घटेगा। अब देखना दोस्तों, इसमें सबसे पहले मुझे यानी अनुपातिक नियम के अनुसार से तोड़ना चाहूँ, तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला बनेगा x1 क्या हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा तुम्हारा यानी f2 कितना हो जाएगा, f1 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें वैल्यू रख सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ आराम से। इसे जैसे जैसे x1 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 10 है। और इसमें x2 ज्ञात करना है हमें, क्या करना है, x2 ज्ञात करना है। इसमें f1 की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है तुम्हारी, यानी f2 की वैल्यू दोस्तों दी है 2f दी है, और इसमें f की वैल्यू कितनी दी है, f दी है। f से f कट गई दोस्तों, इसमें x3 जाए दूसरे से काटूंगा कितना कटेगा, 5 कटेगा दोस्तों। x की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकलेगी तुम्हारी 5 ओम निकल के आएगी, निकलेगी तुम्हारी 5 ओम निकल के आएगी। इसका दोस्तों क्या हुआ तुम्हारा 5 ओम क्या हुआ, आंसर हुआ। यानी इसमें जो दिया तुम्हारे आवृत्ति दोगुनी कर देने पर जो प्रतिघात होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ दोस्तों। इसमें यानी एक 330 पिकोफैराड धारिता और एक 220 पिकोफैराड कैपेसिटर दोनों समांतर में एक 6 वोल्ट के डीसी सोर्स से जुड़े हुए हैं। तो 330 पिकोफैराड धारिता को में विभव ज्ञात करना है दोस्तों, क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें हमें विभव ज्ञात करना होगा, तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा, इसमें यानी हमारे 330 पिकोफैराड और दिया हमारा 220 पिकोफैराड, ये किसमें हमारे समांतर क्रम में। तो दोस्तों क्या तुम्हारे कैपेसिटर है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने दोनों को किसमें लगा दिया, तुम्हारे समांतर क्रम में लगा दिया। जब दोनों को मैं समांतर क्रम में लगा दूं, तो इसमें यानी दोनों समांतर में एक 6 वोल्ट के डीसी सोर्स से जोड़ दिया है, यानी एक 6 वोल्ट के मैंने डीसी सोर्स लगा दिया, इससे मैंने इसे जोड़ दिया, यानी कितने वोल्ट का तुम्हारा 6 वोल्ट का तुम्हारा क्या है, डीसी सोर्स है दोस्तों। अब देखना है इसमें, यानी सबसे पहले दिया तुम्हारा 330 पिकोफैराड दिया है, और दूसरा दोस्तों कितना दिया तुम्हारा 220 पिकोफैराड। अब देखना दोस्तों इसमें यानी 330 पिकोफैराड में हमें क्या ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। 330 पिकोफैराड में हमें विभव ज्ञात करना है। अब देखना होगा दोस्तों जैसे इसमें सप्लाई प्लस पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से क्या होगी तुम्हारी धारा प्रभावित होगी। जैसे जैसे इसमें धारा प्रभावित होगी तो हमारा पता है दोस्तों, यानी वोल्टेज में क्या होता है, जैसे तुम्हारा जो वोल्टेज होता है, यानी जो तुम्हारा जो समांतर में वोल्टेज होता है कैसा होता है तुम्हारा, समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। तो ऐसी कंडीशन मुझे देखना है, यानी जैसे जैसे ये क्या दोस्तों 6 वोल्ट की डीसी सोर्स है, इसमें भी क्या होगा तुम्हारा 330 पिकोफैराड में भी क्या होगा, वोल्टेज कैसा होगा तुम्हारा, समान होगा। और ऐसे ही तुम्हारा 220 पिकोफैराड में कैसा होगा, दोनों वोल्टेज कैसे होंगे, समान होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें धारा कैसी होगी तुम्हारी, यानी भिन्न भिन्न होगी। इसमें जैसे मैं मान लूँ धारा कैसे होगी, इसमें जैसे I1 मान लो, इसके को मान लो मैं I2, दोनों में धारा कैसे होगी, इसमें भिन्न भिन्न होगी। लेकिन वोल्टेज कैसे होंगे, यानी समांतर में दोस्तों क्या होते हैं, वोल्टेज हमारे कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वोल्टेज कैसे होंगे इसमें, यानी इसमें वोल्टेज होंगे तुम्हारे, यानी इसमें 330 पिकोफैराड में कैसे होंगे तुम्हारे 6 वोल्ट ही हमें प्राप्त होगा। कितना होगा तुम्हारे 6 वोल्ट होगा, क्योंकि तुम्हारे यानी समांतर में क्या होते हैं, वोल्टेज समान होते हैं। बोल सकता हूँ समांतर में वोल्टेज कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। और दोस्तों इसे सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन करना चाहो तो सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि हमारा सीधे सीधे निकल सकता है, यानी हमें ज्ञात होना चाहिए। यानी सीरीज में दोस्तों क्या होती है, धारा कैसे होती है, समान होती है, और समांतर वोल्टेज कैसे होते हैं, हमारे समान होते हैं। तो जैसे मैंने क्वेश्चन बताया दोस्तों, समांतर वोल्टेज कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब मैं दोस्तों मैं बात करूंगा तुम्हारे जो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 6 करा दीजिए मैंने दोस्तों। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा तुम्हारे यानी तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी पर आधारित है दोस्तों।
यानी दोस्तों मैं बात करूंगा इन्हीं क्वेश्चनों की। ये तो दोस्तों तुम्हारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा चैनल है दोस्तों, खोलकर स्टडी पॉइंट उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक अवश्य कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, मैं बता दिया आपको। थैंक यू।